तो चलिए आज हम लोग देखने जा रहे हैं समरूप विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप चित्र में देख रहे हैं कि यहाँ एक विद्युत द्विध्रुव SN है जिसमें -Q तथा +Q आवेश एक दूसरे से 2L दूरी पर स्थित हैं तथा इस विद्युत द्विध्रुव का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P है। यह विद्युत द्विध्रुव E तीव्रता के समरूप विद्युत क्षेत्र में स्थित है और यदि कोई विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र में स्थित है तो इस पर बल आघूर्ण लगता है और यह बल आघूर्ण इस विद्युत द्विध्रुव को घुमाने का प्रयास करता है और यदि यह घूमेगा तो आपको निकालना है इस विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो कह सकते हैं कि मान लिया जाए एक विद्युत द्विध्रुव है जिसमें -Q तथा +Q आवेश एक दूसरे से 2L दूरी पर स्थित हैं। इस विद्युत द्विध्रुव का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P है तथा यह विद्युत द्विध्रुव E तीव्रता के समरूप विद्युत क्षेत्र में स्थित है। यदि किसी क्षण यह विद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाता है तो उस क्षण इस विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण लिख सकते हैं। आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं कि बल आघूर्ण बराबर बल गुणे लंबवत दूरी। यानी हम लोग कह सकते हैं कि कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन विच -Q and +Q चार्ज पार्टिकल आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस 2L फ्रॉम ईच अदर and the electric dipole moment of the electric dipole is P. This electric dipole is placed in uniform electric field where the intensity of electric field is E. And now we can say that suppose at a certain time the electric dipole makes an angle theta with the direction of electric field, then in this condition टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी इस विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण बराबर होता है बल गुणे लंबवत दूरी। अब नीचे लिख सकते हैं कि टाउ इज इक्वल टू F गुणे लंबवत दूरी। और यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात की जाए तो बिंदु S से हम लोग सीधी रेखा खींचते हैं तथा N से इस पर एक लंब डालते हैं और ये दोनों एक दूसरे से बिंदु D पर मिलते हैं। तो यहाँ ND को ही कहेंगे लंबवत दूरी। तो लंबवत दूरी के स्थान पर लिख सकते हैं ND यानी टाउ इज इक्वल टू F इंटू ND। और यदि हम लोग विद्युतीय बल F की बात करें तो आपको हम पहले ही पढ़ा चुके हैं कि यदि Q आवेश E तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में है तो इस पर लगने वाला विद्युतीय बल F बराबर Q इंटू E। तो यहाँ पर लिखा जा सकता है कि टाउ इज इक्वल टू F इंटू ND। और अब हम लोग कह सकते हैं कि इस चित्र में यदि ध्यान दिया जाए तो त्रिभुज SDN में लिखा जा सकता है कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पर लंब का अर्थात परपेंडिकुलर और उसका वैल्यू है ND, जबकि कर्ण यहाँ पर इनके बीच की दूरी तो इसको माना गया है 2L। यानी नीचे हम लोग लिख सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू ND बाई 2L और 2L को उधर भेजा जाए तो ND इज इक्वल टू 2L साइन थीटा। और यदि ND के वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में लिख दिया जाए यानी हम लोग कह सकते हैं कि ND का मान समीकरण 1 में रखने पर और यदि इस वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में लिखा जाए तो टाउ इज इक्वल टू QE इंटू ND और ND के स्थान पर 2L साइन थीटा। और पुनः नीचे हम लोग लिख सकते हैं कि टाउ इज इक्वल टू Q इंटू 2L इंटू E साइन थीटा। और आप जानते हैं कि Q इंटू 2L बराबर P। तो Q इंटू 2L के स्थान पर यदि P लिख दिया जाए
तो टाउ इज इक्वल टू पी इंटू ई साइन थीटा। यानी यहाँ से आपका फार्मूला बन चुका है कि लगने वाला बल आघूर्ण टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। और यदि इसको सदिश के समीकरण के रूप में लिखा जाए तो हम लोग लिख सकते हैं कि वेक्टर टाउ इज इक्वल टू वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ए। यहाँ से ये भी साबित होता है कि बल आघूर्ण एक सदिश राशि है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर अर्थात सदिश का सदिश गुणन है, तो इनका गुणनफल एक सदिश राशि होगा। यानी बल आघूर्ण एक सदिश राशि है। टॉ इज ए वेक्टर क्वांटिटी।